धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। भक्ता की तो विनती सुनकर शिव सुत प्यारो आया है। भक्ता की तो विनती सुनकर शिव सुत प्यारो आया है। जय जयकार करो गणपति की आकर मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की आकर गजानंद भगवान की जय हो। बोलिए कालवारी महाराज जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए श्याम रतन सरकार की जय हो। धन्यवाद। अब हनुमान चालीसा के पाठ अनवरत जारी रहेंगे और बालाजी महाराज की कृपा से लगभग 95,000 पाठ कल से लेकर अब तक हो चुके हैं। आप सभी भक्तों से आग्रह है, पाठ करके अपने पाठ वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं उन्हें अंकित करवा कर ही निकले। अब पाठ हनुमान चालीसा के जारी रहेंगे। धन्यवाद। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में इस विधि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके जीवन में चमत्कारी लाभ देगा। सबसे पहला है, तिल के तेल के दीपक को जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से बुरे विचारों से मुक्ति मिलेगी, गंदे सपनों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा है, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस और बल आपके अंदर आ जाएगा और बुरी आत्माएं आपके पास भूल कर भटक कर भी नहीं आएंगी और आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को हनुमान जी पूर्ण करते चले जाएंगे। 2 अप्रैल को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस जानकारी को आगे पहुंचाएं। जय श्री राम। यदि जीवन में शनि की महादशा के कारण आपके जीवन में दुख है, संकट है, कर्जे और गरीबी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो इस 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये 2 शुभ कार्य करने से शनि के दोष संकट दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। और ये 2 शुभ कार्य हैं, राम राम बोलते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, काले तिल के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार इस चौपाई का जाप करें। चौपाई इस प्रकार है, संकट कटई मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। यदि आपने इस निष्ठा के साथ में कार्य किए तो हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, संकट से मुक्ति मिलेगी। इस जानकारी को हनुमान जी के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। बड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि आपको आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई और आप यदि जीवन में तरक्की ही तरक्की चाहते हैं तो इस 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में 108 पत्ते के आंकड़े की माला बनाइए। हर एक पत्ते पर सीताराम सीताराम लिखिए। 107 पत्तों के बाद में एक पत्ते को खाली छोड़ दीजिए। उस पत्ते को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी मनोकामना उस पत्ते को सुनाकर उस 108 पत्तों की माला को हनुमान जी के गले में चढ़ाकर 7 बार हनुमान चालीसा का
पाठ कर कर और 2 अप्रैल को ब्रह्मचर्य का पालन यदि आपने किया तो आपके सारे कार्य हनुमान जी सफल कर देंगे और जीवन में तरक्की ही तरक्की प्राप्त हो जाएगी। ये जानकारी उन लोगों को अवश्य पहुंचाना जो बड़े दुखी रहते हैं। जय श्री राम। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी के इन 5 प्रिय भोगों को समर्पित करने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहला प्रिय भोग है नारियल को समर्पित करने से आपके परिवार के आपके रक्षक बनकर हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। दूसरा भोग है मीठा पान, जिसको चढ़ाने से जीवन के दुश्मनों से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। तीसरा है गुड़ और चना, इसको चढ़ाने से कलेश भूत प्रेत के दोष सदा के लिए मिट जाते हैं। और चौथा है चूरमा के लड्डू, इसको चढ़ाने से उदास मन डिप्रेशन के शिकार जो लोग हैं उनका डिप्रेशन सदा के लिए दूर हो जाता है। और 5वां है मेवे वाली खीर को समर्पित करने से आपके जीवन की गरीबी मिट जाती है। और फलों में केले का फल समर्पित करने से राम भक्ति का फल प्राप्त होता है। इस जानकारी को हनुमंत लाल के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। आपके पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर परिवार है, सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में कलेश है, अशांति है, झगड़ा है, तो उसका एक कारण पितृदोष है, दूसरा कारण वास्तु दोष है और तीसरा कारण ऋषि दोष है। इन तीनों दोषों की निवृत्ति का एक सरल सा उपाय है और वो उपाय केवल कपूर है, क्योंकि कपूर में भगवान शिव की संपूर्ण शक्ति समाहित है। इसलिए हम लोग गाते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। उस कपूर को आप ज्योति के मध्य रख के प्रज्वलित करें और भगवान शिव का ये दशाक्षर मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः बोलकर उस जलते हुए कपूर का धूम्र घर के हर एक कोने में रोज नित्य प्रति करें तो आप देखेंगे कि आपके घर से समस्त कलेश, झगड़ा, पितृदोष, ऋषि दोष, वास्तु दोष आपके घर से सदा के लिए विदा हो जाएंगे और आपके जीवन में सदा सुख और शांति बनी रहेगी। जय माता। हनुमान जी की पूजा करने का शुभ समय कौन सा होता है? ऐसे तो हनुमान जी की पूजा 24 घंटे की जा सकती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ समय शाम का समय होता है। इसलिए शाम के समय काले तिल के तेल का दीपक जलाकर केवल एक बार ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अंत में मंगल भवन अमंगल हारी द्रमहुस दशरथ अजर विहारी चौपाई को अगर आपने बोल दिया तो 2 अप्रैल को हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। सारी मनोकामनाओं को हनुमान जी पूर्ण कर देंगे और इस जानकारी को हनुमान जी के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। श्री हनुमान जन्मोत्सव अर्थात चैत्र पूर्णिमा का आरंभ 1 अप्रैल 2026 की सुबह को 7:06 से आरंभ होकर अगले दिन 2 अप्रैल 2026 की सुबह को 7:41 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में श्री हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इसलिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस जानकारी को आगे पहुंचाएं। जय श्री राम। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रातः आंख खुलते ही यदि 3 कार्य कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये 3 कार्य हैं। उठते के साथ ही पहले अपने हाथों का दर्शन करके मस्तक से लगाएं। मां धरती पर चरण रखने से पहले मां धरती को प्रणाम करें और इस श्लोक का नित्य पाठ करें। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। यदि आप नित्य इसका पाठ करेंगे तो आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। आप कुछ दिन करके देखिए, देखना कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होता है और आपकी सफलता को देव भी नहीं रोक सकते। जय माता दी। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में इस विधि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके जीवन में चमत्कारी लाभ देगा। सबसे पहला है तिल के तेल के दीपक को जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से बुरे विचारों से मुक्ति मिलेगी, गंदे सपनों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा है आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस और बल आपके अंदर आ जाएगा और बुरी आत्माएं आपके पास भूल कर भटक कर भी नहीं आएंगे और आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को हनुमान जी पूर्ण करते चले जाएंगे। 2 अप्रैल को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस जानकारी को आगे पहुंचाएं। जय श्री राम।
शंकर भगवान की जय हो, श्याम रतन सरकार की जय हो। धन्यवाद। अब हनुमान चालीसा के पाठ अनवरत जारी रहेंगे और बालाजी महाराज की कृपा से लगभग 95,000 पाठ कल से लेकर अब तक हो चुके हैं। आप सभी भक्तों से आग्रह है पाठ करके अपने पाठ वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं उन्हें अंकित करवा कर निकले। अब पाठ हनुमान चालीसा के जारी रहेंगे। धन्यवाद। सारा ही संकट टाल जय जय मां साये रहे नित काल साये मां साये रहे नित काल सोवे नहीं संसार में मां साये रहे सोवे नहीं संसार में मां साये रोहे पल पल निज पसारने सब विध रहत सचेत साये साये रहे निज गान जय जय मां साये रहे निज गान अंगधारी सारा है संकट साये रहे निज गान अंग आड़ से आड़े नहीं भाड़े निभाड़े भाग अंग आड़ से आड़े नहीं भड़े निभाड़े भाग सुनता आरत साधना विधारत साये रहे निज बार जय जय साये रहे निज बार दूरी गिने दूरी गिने भगत गिने नहीं मेर आधो नाम उचारता माँ आवे जोड़े मेरे साये रे अम्बे साये रहे नित मान जय जय माँ साये रहे नित मान तज लहरू उगे तुरत लहरू जुबान तज लहरू उगे तुरत लहरू जुबान जस चाहर जग राजनो सारा संकट टल साये अम्बे साये रहे नित बान जय जय मां साये रहे नित बान लहजो शायर नाम रो राखे जो दिन रात लहजो शायर नाम रो राखे जो दिन रात रात दिवस रे
हर साए सुखे साथ सायर साए रहे नित बार जय जय नाम सारा ही संगत का दुनिया में कौन दूसरा है शायर संगीतकार दुनिया में कौन दूसरा माँ शायर संगीतकार बिन हेले बिकमी बखत काटे कष्ट अपार शायर शायर है नित बाण जय जय माँ शायर है नित बाण शिशु जय रे संसार में शायर नाम आधार शिशु जय रे संसार में शायर नाम आधार तीन लोक तिने ओपरे बार बार बली शायर शायर है नित बाण जय जय माँ शायर है नित बाण हमें भरे सारा ही संकट जाने जय माँ शायर है नित बाण दयालु माँ शायर है नित कृपा निज मात श्री करणी हरस ही दास दुख हरणी कृपा निज मात श्री करणी हरस ही दास दुख हरणी अति से आप उपकारी हमेशा दास हितकारी अति से आप उपकारी हमेशा दास हितकारी महिमा आत्मनहारी महिमा आत्मनहारी रत जस आदवी आत श्री करणी हरस दास दुख मणिकरी सुनी माँ विनती साणे भेन मणिकरी सुनी माँ विनती साणे भेन सारे पाण कर फुलती सारे पाण कर फुलती तारे तुरत दधि कर बात श्री करणी हरस दास अरोड़े बहिन संग बैठा अधूरो नाम ही लेता अरोड़े बहन संग बैठा अधूरो नाम ही लेता रूप मद बैठा रूप मद बैठा दास करू कृपालु मात श्री करणी दयालु मात श्री करणी हरस दास दुख हरणी मात नव करणी
मम करनी दयानिधि दास दुख हरनी हाथ पवित्र पैखता पानी मुगल एक बसरानी हाथ पवित्र पैखता पानी मुगल एक बसरानी सूरत सिंह नौवड़ी ताणी सूरत सिंह हाथ बदल दयाली मेरी करनी हाथ सी करनी हर से दास दुख हरनी हाथ सी करनी हर से दास दुख करनी द्वार दे सार मधुरा पे खुले झट चैत रे द्वार दे सार मधुरा पे खुले झट चैत रे चढ़ायो बाण निज हाथे चढ़ायो बाण निज हाथे धनुष दिन जैत हथ धनु विपाल हाथ श्री करणी हरस ही दास सिंधु सज बेग सुनिराई विकट दल उगड़ विमुसाई सिंधु सज बेग सुनिराई विकट दल उगड़ विमुसाई जीत दरबारी जीत दरबारी हाथ श्री करनी हरस दास विखम गुण दास दीवानी करी जत मान की विखम गुण दास दीवानी विखम गुण दास बात श्री करणी हरस ही दास दुख गहो गुण बात सब करणी घड़ी हसी बंध बड़ा गहो गुण बात सब करणी धड़ी धसी बंध बड़ श्री करणी दासरी करणी क्षमा कृपाल बात श्री करणी हरस ही दास दुख शेष मुख शेष नित्य गावे शेष मुख शेष नित्य गावे प्रवाह पार नहीं सहस मुखी शेष नित्य गावे प्रमाण पार नहीं सुजस सुने घड़े आवे घड़े आवे तीरथ गिन जाई पानी हाथ मम करणी पानी
भक्त मन करनी दया निज दास दुख हरि शिशु जय सुखारो शरणगत दास चरणों शिशु जय सुखारो शरणगत दास चरणों सुधारो मिलक जमवारो सुधारो मिलक जमवारो सबे विधि शरण बात सी करेणी दयालु। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रातः आंख खुलते ही यदि 3 कार्य कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये 3 कार्य हैं। उठते के साथ ही पहले अपने हाथों का दर्शन करके मस्तक से लगाएं। माँ धरती पर चरण रखने से पहले माँ धरती को प्रणाम करें और इस श्लोक का नित्य पाठ करें। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। यदि आप नित्य इसका पाठ करेंगे तो आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। आप कुछ दिन करके देखिए, देखना कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होता है और आपकी सफलता को देव भी नहीं रोक सकते। जय माता दी। हनुमान जी की पूजा करने का शुभ समय कौन सा होता है? ऐसे तो हनुमान जी की पूजा 24 घंटे की जा सकती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ समय शाम का समय होता है। इसलिए शाम के समय काले तिल के तेल का दीपक जलाकर केवल एक बार ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अंत में मंगल भवन अमंगलहारी द्रमहुत दशरथ अजर बिहारी इस चौपाई को अगर आपने बोल दिया तो 2 अप्रैल को हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। सारी मनोकामनाओं को हनुमान जी पूर्ण कर देंगे और इस जानकारी को हनुमान जी के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री राम। बड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि आपको आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई और आप यदि जीवन में तरक्की ही तरक्की चाहते हैं तो इस 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में 108 पत्ते के आंकड़े की माला बनाइए। हर एक पत्ते पर सीताराम सीताराम लिखिए। 107 पत्तों के बाद में एक पत्ते को खाली छोड़ दीजिए। उस पत्ते को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी मनोकामना उस पत्ते को सुनाकर उस 108 पत्तों की माला को हनुमान जी के गले में चढ़ाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर और 2 अप्रैल को ब्रह्मचर्य का पालन यदि आपने किया तो आपके सारे कार्य हनुमान जी सफल कर देंगे और जीवन में तरक्की ही तरक्की प्राप्त हो जाएगी। ये जानकारी उन लोगों को अवश्य पहुंचाना जो बड़े दुखी रहते हैं। जय श्री राम। यदि जीवन में शनि की महादशा के कारण आपके जीवन में दुख है, संकट है, कर्जे और गरीबी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो इस 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये 2 शुभ कार्य करने से शनि के दोष, संकट, दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। और ये 2 शुभ कार्य हैं। राम राम बोलते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, काले तिल के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार इस चौपाई का जाप करें। चौपाई इस प्रकार है। संकट कटई मिटे सब पीरा,